ये कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ रिश्ते तो थे लेकिन अपनापन नहीं था। ये कहानी है एक सास की जो दिल से कठोर थी और एक बहू की जो दिल से बहुत नरम थी। अनिता इस घर में बहू बनकर आई थी। हाथों में मेहंदी अभी पूरी तरह फीकी भी नहीं पड़ी थी कि जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर आ गया। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे घर की साफ सफाई और फिर रसोई का काम। घर बड़ा था लेकिन उस घर में अनिता के लिए जगह बहुत छोटी थी। घर की मालकिन थी सासू माँ शांति देवी। शांति देवी का नाम जितना शांत था, स्वभाव उतना ही सख्त। उनके चेहरे पर मुस्कान बहुत कम आती थी। आवाज में मिठास नहीं, बस आदेश होते थे। बहू, चाय ठंडी है। बहू, सब्जी में नमक कम है। बहू, ये काम ऐसे नहीं होता। अनिता हर बात चुपचाप सुन लेती, ना जवाब ना शिकायत। वह सोचती शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शांति देवी के लिए बहू सिर्फ एक जिम्मेदारी थी, एक काम करने वाला हाथ। माँ बनने का ख्याल उनके दिल तक पहुंचा ही नहीं था। अनिता का पति रोहित अच्छा इंसान था लेकिन कमजोर था। वह माँ और पत्नी के बीच कभी दीवार बन गया तो कभी मौन। अनिता ने कभी शिकायत नहीं की क्योंकि उसे डर था कहीं घर का संतुलन बिगड़ न जाए। वह सब सहती रही। धीरे धीरे अनिता की हंसी कम होने लगी, आंखों में थकान बस गई। वह हर रात तकिया गीला कर लेती लेकिन सुबह फिर मुस्कुराकर घर का काम शुरू कर देती। शांति देवी ये सब देखती थी लेकिन समझ नहीं पाती थी। उनके लिए आंसू कमजोरी थे। एक दिन अनिता रसोई में काम करते हुए अचानक जमीन पर गिर पड़ी। तेज बुखार, कमजोरी और शरीर बिल्कुल जवाब दे चुका था। डॉक्टर ने कहा, इन्हें आराम चाहिए, बहुत ज्यादा थकान है। घर में सन्नाटा छा गया। उस रात शांति देवी को नींद नहीं आई। कई बार उठकर अनिता के कमरे की तरफ देखा लेकिन वापस लौट आई। उनका मन बार बार पूछ रहा था, इतनी कम उम्र में ये लड़की इतनी कमजोर कैसे हो गई। रात के 2 बजे अनिता को तेज बुखार चढ़ गया। रोहित घबरा गया लेकिन उससे पहले ही शांति देवी कमरे में आ चुकी थी। उन्होंने बहू का माथा छुआ, इतना गर्म। उनकी आवाज काम गई। पहली बार सास नहीं, एक माँ जाग उठी। शांति देवी पूरी रात जागती रही। कभी माथे पर पट्टी बदली, कभी पानी पिलाया, कभी दवा दी। सुबह की चाय खुद बनाई, रसोई में खुद खड़ी हुई। रोहित यह सब देखता रहा और चुपचाप रोता रहा। जब अनिता की आंख खुली तो उसने अपने पास सासू माँ को बैठे देखा। आंखें लाल थीं, चेहरे पर थकान थी। अनिता की आंखों से आंसू बहने लगे। कमजोर आवाज में बोली, माँ, आपने पूरी रात जागा। यह पहला मौका था जब अनिता ने उन्हें माँ कहा। शांति देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने बहू का हाथ थाम लिया। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं समझ ही नहीं पाई कि तू कब मेरी बेटी बन गई। शांति देवी ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनाई, कैसे उनकी सास भी सख्त थी, कैसे उन्होंने सब सहा और कैसे उन्होंने कभी प्यार मांगा ही नहीं। मैंने सोचा था सख्ती से घर चलता है, पर मैं भूल गई कि प्यार से घर बसता है। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। शांति देवी अब आदेश नहीं देती थी, समझाती थी। अनिता अब डरती नहीं थी, अपना मन कहती थी। रसोई में अब डांट नहीं, हंसी गूंजती थी। रिश्तेदारों के सामने शांति देवी गर्व से कहती, ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। अनिता की आंखें भर आती, लेकिन इस बार खुशी से। जब अनिता माँ बनी तो सबसे ज्यादा खुश शांति देवी थी। उन्होंने बच्चे को गोद में लेकर कहा, आज मुझे दोबारा माँ बनने का सुख मिला है। यह कहानी सिर्फ एक सास और बहू की नहीं है, यह कहानी है समय पर समझ आने की। क्योंकि कभी कभी एक सास को माँ बनने के लिए बस एक रात जागना पड़ता है। रिश्ते निभाने के लिए कानून नहीं, दिल चाहिए। और जब सास माँ बन जाती है तो घर मंदिर बन जाता है।